Hey guys, welcome to Metometer by कल्पना सिंह। और टुडे जो भी बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 साइंस एनसीईआरटी क्लास 6। और इसमें जो भी पोर्शन था, मैंने स्टेम का थोड़ा सा पोर्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। तो आज हम स्टेम से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आप पुरानी वाली वीडियो देख लेना, 5 मिनट्स की, हार्डली 5 मिनट्स की वीडियो है और उसमें मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। सो स्टेम के बारे में अगर बात करते हैं, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो स्टेम को, तो कहीं कहीं पे ब्राउन से कलर, हल्की से भूरे से रंग की या फिर ऐसे वाइटिश कलर की लेयर होती है उसके ऊपर। एंड उसमें नीचे अगर थोड़ा सा आप उसको कुरेद के देखोगे तो ग्रीन कलर की लेयर निकल के आती है। तो लीव्स, स्टेम्स जो है, और उनकी जो ट्री का जो विजिबल पोर्शन है उसमें जो ग्रीन कलर है वो ही फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में दिया गया है कि कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। तो ऑल्दो एक्टिविटीज़ से हमें कोई रिलेशन नहीं है, बट इट इज़ जस्ट के यहाँ पे एक्टिविटीज़ से आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि हाँ, इस तरीके से जो हमने अपने बचपन में किया होगा कि एक ग्लास ऑफ पानी लेना है एक ग्लास में, उसमें लीव्स डालनी है और ब्लू इंक और जो भी सॉफ्ट स्टेम है उसको डाल के फिर देखना है कि किस तरीके से कलरिंग होती है, चेंजेस होते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा जो स्टेम को डाइसेक्शन जब किया जाता है और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो सेल्स होती हैं वो कलर हो जाती हैं, डिफरेंट कलर्स लेती हैं। सो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है। तो उससे जो जाइलम फ्लोएम वगैरह है उससे सेग्रीगेशन बहुत इजीली हो जाता है। अब लीव्स की बात करते हैं। लीव्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो अराउंड देम ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ द लीव्स एंड यू कैन जस्ट टेक इट आउट कि जो भी पेटियोल्स हैं, लैमिना है, उसको सेग्रीगेट करना, कौन कौन से पेटियोल्स हैं, स्टेमिना है। ये लैमिना जो पत्ती वाला जो पोर्शन होता है उसको लैमिना बोला जाता है, और जिससे वो टहनी से जुड़ा होता है, जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको पिटियोल कहते हैं, और जो पूरा जो तना होता है जिससे जुड़ा होता है उसे स्टेम कहते हैं। तो ये जो है सेग्रीगेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि जो पत्ती के कौन कौन से पोर्शंस हैं, स्टेम में कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे पत्ती में मिडरिव होती है, लीव वेनिटेशन है, लीव वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन है। तो जैसे नीम आम की पत्ती, जैसे आपने देखा होगा मिडरिव है, ये पीपल की पत्ती है, ये मिडरिव है, उसमें से वेन्स निकली हुई हैं, तो उसका वेनेशन है, आर्टिकुलेट है या पैरेलल वेनेशन है। सिमिलरली आपने और भी पत्ते देखे होंगे, उसका वेनेशन अलग अलग होता है। तो यही आपको ऑब्जर्व करना है। और जो भी एक्टिविटी है, ट्रांसपिरेशन है, तो उसके बारे में बस एक्टिविटीज देखनी है कि किस तरीके से जो है वर्क करता है। अब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जहाँ जो लाइट के प्रेजेंस में फूड स्टोरेज करते हैं प्लांट में। सिमिलरली अगर रूट की बात करोगे, वाटरिंग दिस प्लांट करेक्टली पहली पूछती है, सो वाई विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल। तो विजिबल ही है कि जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर होती है, और जो पत्ती और तना होता है वो जमीन से बाहर होता है। दे anchor the plant to the soil, और वो जो जड़ें होती हैं वो प्लांट को मिट्टी में अच्छे से जकड़े रहती है। तो ये जैसे अंकुरित होती हैं तो जड़ों की वजह से ही न्यूट्रिशन भी मिलता है, और उसी की वजह से प्लांट अच्छे से खड़ा होता है। तो जब आपने स्प्राउट्स वगैरह देखा होगा तो स्प्राउट्स में से जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन जब आप जर्मिनेट कर लेंगे तो वो जो है बेस को पकड़ने का या फिर एक सरफेस को स्टिक करने का काम करती है। तो एक कटोरी में आपने चना लिया, उसको एक दिन रखा भिगो के, फिर किसी कपड़े में भिगो के रखोगे तो स्प्राउट्स बन जाता है, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। तो यही जर्मिनेशन का प्रोसेस है। उसमें से जो रूट नोड्यूल निकल के आता है वो ही आगे जाके अगर सॉइल में उसको डालते हो आप चने को, तो वो फूड जो है ज़मीन से जो न्यूट्रिशन है वो लेता है, और फूड स्टोरेज का भी काम करता है। फिर प्लांट की जो पूरा प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से स्टोरेज का काम करता है फूड का।
सो दीज आर द एक्टिविटीज। एंड रूट फाइब्रस रूट्स हैं, जो टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है। सो इसके बारे में नेक्स्ट जो भी हायर क्लासेस है उसमें पढ़ेंगे, बट इट इज़ लाइक द इंट्रोडक्शन कि रूट, स्टेम और फ्लावर्स, लीव्स, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब फ्लावर की बात करते हैं। मेनली जो फ्लावर का पॉलिनेशन है, फ्लावर का जो फंक्शन है, उसकी वजह से जो भी फ्रूट आता है और प्लांट, जैसे आपने सुना होगा कि जब जर्मिनेशन, आई मीन पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन से ही फिर न्यू सीड फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट में जैसे मेज, यानी कि मक्का, गेहूं, मैंगो ट्री, गुआवा, तो जर्मिनेशन का सबका प्रोसेस और फर्टिल आई मीन पॉलिनेशन का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप बात करोगे गुलाब में, तो जैसे उसमें सुना होगा आपने बडिंग प्रोसेस है। तो बडिंग से कटिंग करके कलम लगाई जाती है, फिर उसमें कलियां निकलती हैं और फूल बनता है। सो पेटल्स, सेपल्स, जो जहाँ पे जुड़ी होती हैं पत्तियां, तो उसको सेपल्स बोला जाता है। और जो कलर दिखता है, पिंक कलर के रोज हो या रेड कलर का रोज हो, तो उसमें जो भी पत्तियां होती हैं उसको पेटल्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर द एक्टिविटीज। सो उसमें स्टैमिना, स्टाइल और डिफरेंट, जैसे ये है फ्लावर का नेम्स दिए हुए हैं, एंथर, फिलामेंट एंड पिस्टाइल। स्टैमिना है, स्टैमिना लगा होता है। एंथर जो होते हैं बहुत ही ग्रेन्युलर जो स्ट्रक्चर होते हैं लगे हुए एंथर पे, दैट आई मीन स्टेमन्स पे, दैट इज कॉल्ड एंथर। और पूरा जो होता है फिलामेंट होता है। तो ये अलग अलग, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। तो ऊपर वाले जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको मतलब स्ट्रक्चर होता है उसको एंथर बोलते हैं, और नीचे जो पूरा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। अब अगर हम बात करें पिस्टाइल का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में जो है फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और उसके बाद सीड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर जैसे आप कट करके देखते हो, कटिंग एन ओवरी, लॉन्गिट्यूडनल कट करें या ट्रांसवर्स करें, तो लॉन्गिट्यूडनल में ये आपको दिखेंगे ओव्यूल्स दिखेंगे, और ऊपर वाले पोर्शन में जो है चार ट्रांसफर काटते हैं तो चार तरह के चार स्ट्रक्चर दिखते हैं। सो ये जो है डिफ्रेंसिएशन है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि इन चैप्टर्स में हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको एक्टिविटीज़ के, बिकॉज 6 क्लास की एनसीईआरटी मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट में ख़त्म करनी है। मैंने यहाँ पे 8 मिनट में थोड़ा एक्सप्लेन करने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ, ये जो है चैप्टर है या एनसीईआरटी साइंस की, अगर किसी को साइंस में बहुत डर लगता है या कुछ ऐसा है, तो आप इसको बस 5-5 मिनट में जो भी चैप्टर्स हैं उनको फटाफट से कंप्लीट करके आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आप हायर क्लास की जो 10th की एनसीईआरटी है साइंस की, फिर वो आपको कंप्लीट करना। जैसे क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे कद्दू की बेल हो गई, खीरा, ककड़ी, और उसके अलावा कुकुम्बर है, आई मीन लौकी है। तो ये सारी जो होती है दैट इज क्लाइंबर्स। और जैसे कंडक्ट, क्रीपर, क्रीपर जो होती है एक प्लांट से दूसरे में जो भी अमरवेल वगैरह होती हैं, फाइब्रस रूट्स, हर्ब्स, लैमिना, लेटरल रूट्स, मिडरिब, ओव्यूल, पैरेलल वेनेशन, पेटल्स, ये सारे जो है आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू herbs, shrubs and trees based on their heights, nature and stems and branches. Stems bears leaves, flowers and fruits. तो stems में जो है leaves, flowers and fruits होते हैं. Leaf usually has a petioles and lamina. The pattern of veins and the leaf of called venation, जो कि आपने देखी पत्तियों में जो मिड रिब के साथ साथ जो वेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको वेनेशन कहा जाता है। और पत्तियां, जैसे नीम की पत्ती देखी होगी आपने, आम की पत्ती, अलग अलग वेनेशन होता है हर प्लांट का। लीफ गिव्स आउट ऑफ वाटर वेपर थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी निकलता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। ग्रीन लीव्स जो होती हैं फूड का फॉर्मेशन
एमिशन करती है, एंड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और जो भी न्यूट्रिशन है प्लांट को वो प्रोवाइड करती है, जिससे कि स्ट्रेंथनिंग होती है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स आर मेनली टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स, दो तरह की होती हैं। तो आपने देखा होगा टैप रूट एंड फाइब्रस रूट से, जो कि छोटी छोटी जैसे सरसों का पौधा निकालोगे तो उसमें लगी होती है फाइब्रस। टैप रूट जो मेन रूट होती है वो। प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स, while plant having leaves with the parallel venation have fibrous roots. The stem conduct water from roots to the leaves and another part, and food from leaves to another part of the plant. The part of a flower are sepals, petals, stamina and pistile. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, तो ये आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में। सो एज सच इसमें और कुछ नहीं था इस चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।